हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम रिसिप्ट एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। जब भी अपना कोई क्रेडिट कस्टमर उधारी के पैसे जमा करने आता है तो हम उस टाइम उसका रिसिप्ट एंट्री बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में तीन प्रकार की रिसिप्ट एंट्री दी है। एक रेगुलर रिसिप्ट, दूसरी है मल्टीपल रिसिप्ट और तीसरी है चेक रिसिप्ट। उसमें से रेगुलर रिसिप्ट एंट्री कैसी करनी है वो आज हम देखेंगे। उसके साथ में ही उसको एडिट और डिलीट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। रिसिप्ट एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री में आना है। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ पे नीचे F6 का बटन दिया है। तो जैसे ही हम F6 का बटन प्रेस करेंगे हमें रिसिप्ट एंट्री के ऑप्शंस दिखेंगे। उसमें से हमें रेगुलर रिसिप्ट सिलेक्ट करना है। तो हम रिसिप्ट एंट्री में आ जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे डेट दिखेगा जो कि आज का करंट डेट है। हम चाहे तो बैक डेट में भी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम में जिस कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं उस कस्टमर का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे आदित्य मेडिकल स्टोर, और एंटर करना है। उसके बाद उसके जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल्स है हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें से जितने बिल का उसने पेमेंट दिया है वो बिल हमें सिलेक्ट करने हैं। अभी हमें यहाँ पे इस कस्टमर ने दोनों बिल के पैसे दिए हैं तो हम दोनों बिल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद F2 प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे जितना अमाउंट दिया है वो अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर करना है। तो हम रिसीव्ड इनटू में अगर उस कस्टमर ने हमें कैश दी है तो यहाँ पे कैश अकाउंट सिलेक्ट करना है। अगर उस कस्टमर ने हमें चेक से या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया है जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या NFT RTGS, तो हमारी जिस बैंक में उसने जमा किया है वो बैंक का अकाउंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने ICICI बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर चेक दिया है तो यहाँ पे चेक नंबर आएगा और ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है तो उसका रेफरेंस नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद चेक की डेट और आगे चेक क्लियरिंग डेट। चेक क्लियरिंग डेट यहाँ पे अलग से दी है क्योंकि इसका यूज़ हम बैंक रिकन्सिलेशन में करेंगे। आप बैंक स्टेटमेंट देख के बाद में भी चेक क्लियरिंग डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सेल्समैन का नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्योंकि हम इससे सेल्समैन वाइज कलेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद नरेशन, किसके साथ भेजा था, जैसे बाय हैंड सचिन, और एंटर करके एंट्री को सेव करेंगे। इसमें दूसरा एक ऑप्शन भी है, अगर आपको कस्टमर का बिल नंबर पता है तो आप बिल नंबर से भी कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे F2 का बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप F2 का बटन प्रेस करेंगे तो आपको बिल नंबर के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे आपको बिल नंबर टाइप करना है, जैसे हमने अभी यहाँ टाइप किया CR1, और ओके करना है। उसके बाद देखिए अलाइड मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे उस कस्टमर के जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर से 25 जनवरी तक के बिल दिखाई दे रहे हैं। इसमें दूसरा एक ऑप्शन भी है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेट पीरियड के ही बिल यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर का बिल दिख रहा है, 8 तारीख का दिख रहा है, 15 तारीख का दिख रहा है, 20 तारीख का है, 28 दिसंबर का है, तो हमें सिर्फ दिसंबर महीने के ही बिल्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है एडजस्ट बाय डेट रेंज करके, हम उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर अल्ट आर का बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पे डेट टाइप करनी है, जैसे 1/12 से 31/12 तक, और ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के बिल उसने सिलेक्ट कर लिए क्योंकि हमने डेट दिया था 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। उसके आगे के बिल उसने सिलेक्ट नहीं किए हैं। तो आप ये भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें दूसरा एक ऑप्शन है, अगर आपको पोस्ट डेटेड बिल्स एडजस्ट करने हैं, जैसे कि हम रिसिप्ट एंट्री कर रहे हैं आज की डेट में और हमें अगली डेट के बिल्स उसमें एडजस्ट करने हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे पोस्ट डेटेड बिल का ऑप्शंस दिया हुआ है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर अल्ट बी का बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप अल्ट बी का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे 2 फरवरी का भी बिल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप उसको भी सिलेक्ट करके उसका पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद F2 प्रोसीड करना है, यहाँ पे अमाउंट टाइप करनी है और एंटर करना है। अगर कस्टमर ने कैश दिए तो कैश अकाउंट, और बैंक में अगर ट्रांसफ़र किया है तो बैंक अकाउंट यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद चेक दिया है तो चेक का नंबर या फिर रेफरेंस नंबर ऑनलाइन पेमेंट का, आगे चेक की डेट और चेक क्लियरिंग डेट,
उसके बाद सेल्समैन का नाम, और नरेशन में आप किसके साथ भेजा था वो टाइप करके फिर सेव करेंगे। सेव दिस एंट्री को यस करेंगे तो एंट्री सेव हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, आपको ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे नो करेंगे। अगर ये एंट्री आपको एडिट करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको F12 का बटन दिया हुआ है, F12 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर रिसिप्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक्शन में एडिट व्यू, डिलीट और प्रिंट, ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन हम एडिट व्यू सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एडिट व्यू से हम डिलीट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर नंबर में अगर आपको उस रिसिप्ट का नंबर पता है तो आप यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं और एंटर करेंगे, आपको डायरेक्टली वो रिसिप्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो वाउचर नंबर को ब्लैंक छोड़ दीजिए, ओके कीजिए, फिर आपको डेट पूछेगा तो जिस डेट की एंट्री हमें एडिट करनी है वो डेट यहाँ पे हमें टाइप करनी है। हम आज का ही डेट ले लेते हैं, एंटर किया तो यहाँ पे आज की डेट में जितनी भी रिसिप्ट्स रहेंगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। उसमें से जो एंट्री हमें एडिट करनी है उस एंट्री को हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो एंट्री ओपन हो जाएगी। इसमें से हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने हमें 20 तारीख तक का ही पेमेंट किया है और 28 तारीख का जो बिल है उसका पेमेंट नहीं किया है तो हम यहाँ से उसको ज़ीरो करके फिर एंटर करेंगे और F2 प्रोसीड करके फिर जो अमाउंट है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे और एंटर करना है। उसके बाद इस एंट्री को सेव करना है। आप एंट्री में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसको सेव करना ज़रूरी है, वरना वो चेंजेस सेव नहीं होंगे। उसके बाद दोबारा आपको प्रिंट निकालनी है तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे नो करेंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गई उसकी एंट्री की। आपको अगर ये एंट्री डिलीट करनी है तो उस एंट्री को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे डिलीट का बटन दिया है, आप वो बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं या फिर अल्ट डी से भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको उसका प्रिंट निकालना है तो नीचे आपको प्रिंट का बटन दिया हुआ है, आप उसको प्रेस करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर अल्ट पी का बटन भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस रिसिप्ट एंट्री का एसएमएस सेंड करना है तो आपको नीचे सबमिट एसएमएस का बटन दिया है, वो प्रेस कर सकते हैं या फिर अल्ट एम भी आप यूज कर सकते हैं। तो आज की इस सेशन में हमने रेगुलर रिसिप्ट एंट्री कैसे करते हैं वो देख लिया, उसके साथ ही उस एंट्री को एडिट और डिलीट कैसे करते हैं वो भी देख लिया, और उस एंट्री के अंदर जो भी छोटे छोटे ऑप्शंस थे वो भी देख लिए। धन्यवाद।